मैं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज कहानी सिर्फ गाजा की नहीं, आज कहानी उस रिश्ते की है जो जल्दबाजी में बनाया गया और अब उसी रिश्ते की कीमत वसूली जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के बीच बढ़ती नज़दीकियां अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनती दिख रही है। सवाल ये नहीं कि गाजा में क्या होगा, सवाल ये है कि क्या इस फैसले के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या बचेगा। एंकर के शब्दों के बाद अब जरा तस्वीरों पर नजर डालिए, क्योंकि गाजा की तबाही और वाशिंगटन के दबाव के बीच जो कहानी बन रही है वो सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर उफान लेते तूफान की पूरी पटकथा है। ये वो कहानी है जहां एक जनरल का फैसला तय करेगा कि आग सरहद के बाहर लगेगी या फिर अपने ही आंगन में भड़क जाएगी। वाशिंगटन से इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं वह पाकिस्तान के लिए किसी अलर्ट से कम नहीं है, क्योंकि खबर है कि ट्रंप प्रशासन चाहता है कि पाकिस्तान गाजा पट्टी में स्थिरीकरण के नाम पर अपनी सेना भेजे और वहां हमास से हथियार छीनने की जिम्मेदारी उठाए। ये मांग सिर्फ कूटनीतिक नहीं, ये सीधे सीधे पाकिस्तान की सैन्य नीति में दखल है और यही वजह है कि इस्लामाबाद में बेचैनी बढ़ती जा रही है। असीम मुनीर के सामने अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका क्या चाहता है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान उस कीमत को चुका सकता है जो अमेरिका मांग रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट इस कहानी को और गंभीर बना देती है, जिसमें दो सूत्रों के हवाले से बताया गया कि असीम मुनीर को एक बार फिर वाशिंगटन बुलाया गया और आने वाले हफ्तों में उनकी व्हाइट हाउस यात्रा तय मानी जा रही है। अगर ये दौरा होता है तो ये पिछले 6 महीने में उनकी तीसरी अमेरिकी यात्रा होगी और हर बार एजेंडा सिर्फ गाजा ही रहा। यानी ये कोई औपचारिक बातचीत नहीं बल्कि लगातार बढ़ता दबाव है, जिसे अब नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के लिए भी आसान नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप का जो बी पॉइंट प्लान गाजा के लिए सामने आया है उसमें साफ लिखा है कि मुस्लिम देशों की सेनाएं गाजा में तैनात की जाएं, जो ना सिर्फ पुनर्निर्माण और अर्थव्यवस्था संभाले बल्कि हमास की निरस्तर भी करे। यहीं से विवाद शुरू होता है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक देश हमास को आतंकित संगठन नहीं मानते और ऐसे में वो अपनी सेना किसके खिलाफ भेजेंगे। ये सवाल आज भी आंसरलेस है। असल डर यह है कि गाजा में कदम रखते ही ये सेनाएं एक संघर्ष में फंस जाएंगी, यहाँ ना जीत होगी और ना ही वापसी आसान होगी। गाजा पट्टी आज पूरी तरह तबाह है। 2 साल की बमबारी ने उसे मलबे का शहर बना दिया है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल हमास को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सका। दुनिया जानती है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि विचारधाराओं की है और इसी वजह से ज़्यादातर देश गाजा में सेना भेजने से हिचक रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर फौज गई तो वहां से निकलना राजनीतिक और सैन्य दोनों ही स्तर पर बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब बात पाकिस्तान के अंदर की, जहां हालात पहले ही नाजुक हैं और इजराइल हमास युद्ध विराम के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों ने ये दिखा दिया कि गाजा का मुद्दा वहां कितना जल्दी आग बन सकता है। उस वक्त हालात संभालने के लिए असीम मुनीर को सख्त कदम उठाने पड़े थे और सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। अब अगर गाजा में पाकिस्तान फौज भेजी जाती है तो वहीं आग कई गुना तेज होकर भड़क सकती है। इस पूरी कहानी में इमरान खान का फैक्टर भी कमजोर नहीं, क्योंकि उनके समर्थक पहले से ही सड़कों पर हैं और किसी भी फैसले को लेकर उग्र प्रतिक्रिया देने को तैयार बैठे हैं। वहीं विदेश मंत्री इशाक डार ये साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान शांति स्थापना के लिए सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है, लेकिन हमास को निरस्तर करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी पाकिस्तान बीच रास्ते में खड़ा है, ना पूरी हाँ ना पूरी ना। अब असीम मुनीर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्या चुनेंगे, अमेरिका की नाराज़गी या अपने देश के भीतर संभावित विद्रोह। अगर इन्होंने इनकार किया तो वाशिंगटन में बैठे ट्रंप नाराज होंगे और निवेश व सुरक्षा सहयोग पर असर पड़ सकता है, और अगर उन्होंने हामी भरी तो पाकिस्तान के भीतर हालात बेकाबू हो सकते हैं। यही वो मोड़ है जहां एक फैसला सिर्फ विदेश नीति नहीं बल्कि सत्ता और स्थिरता का भविष्य तय करेगा। ये सिर्फ गाजा की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान की अगली सुबह की कहानी है। एक फैसला और 2 रास्ते, एक तरफ वाशिंगटन की दोस्ती, दूसरी तरफ अपने ही देश की सड़कों का गुस्सा।
असीम मुनीर की ये परीक्षा आसान नहीं है और इस फैसले की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।